15 नंबर, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। मान लेते हैं माना एक पुरुष उस कार्य को x दिन में पूरा करेगा तथा एक महिला उसी कार्य को y दिन में पूरा करेगा। प्रथम शर्त, देखो ये यक्स दिन का है। जब एक दिन का यहाँ से निकालेंगे तो ये 1/x हो जाएगा, ठीक है। और एक यहाँ ये y दिन है, जब यहाँ से इसका एक दिन का निकालेंगे तो 1/y। तो यहाँ पर दिया है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष। एक दिन के लिए कितना काम करेंगे, ये 1/x। तो 2 महिलाएं जो है कितने में काम करेंगे, 2 महिला मतलब 2/y, ठीक, प्लस 5 पुरुष, एक दिन में एक पुरुष 1/x काम करेगा तो 5 दिन में 5/x, ठीक। अब पूरा कितने दिन में हो रहा है, 4 दिन में, मतलब 1/4। ये पूरा काम की बात हो रही थी, जब एक दिन की बात होगी तो 1 लगा के लिखना है, ठीक है। अब इसको दे देना है समीकरण फर्स्ट। द्वितीय शर्त में बोला गया है जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, महिला 3, एक महिला थी, यहाँ जब 3 महिला हो जाएगी तो 3/y प्लस पुरुष 6 हो जा रहे हैं तो 6/x बराबर कितने दिन में ये काम हो रहा है, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष 3 दिन में पूरा करते हैं। 3 दिन में तो एक दिन की बात हो रही थी, 1/3 कार्य करेंगे, ठीक है। समीकरण सेकंड। अब यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, सीधे से गुणा करेंगे, इस वाले में 3 से और इस वाले में 2 से। समीकरण एक में किससे गुणा कर रहे हैं, 3 से, तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके क्या करेंगे, घटाएंगे। करते हैं, 3 में 2 से होगा 3 दूना 6/y, 3 में 5 से होगा 3 × 5 = 15/x, 3 × 1 = 3/4। इसमें करते हैं 2 × 3 = 6/y प्लस 2 × 6 = 12/x और इधर 2 × 1 = 2/4
3 घटाने पर है सबका चिन्ह बदल जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब 15 में से जब 12 जाएगा 3 बचेगा, 3/x। अब इधर देखो हर सेम नहीं है तो इसका लासा लेके हल करना पड़ेगा, ठीक है। 3/4 माइनस 2/3, इधर दोनों में हर सेम था इसलिए बगैर लासा का हल हो गया है, ठीक है। 3/x, इधर लासा लेंगे तो 4 3 12, 3 त्रिका 9, 4 दूना 8, 3/x, 9 में से 8 जाएगा, गुणा कर लेते हैं। तिर्यक यक्स कम यक्स, यक्स बराबर 12 तिहाई 36। अब यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में क्या है, 2/y बराबर 5/x। x के स्थान पे भी कितना आया है 36, यहाँ प्लस है 36 बराबर है 1/4। अब ये प्लस का है उधर ले चलेंगे माइनस का, यहाँ से ये लिख रहे हैं, ठीक है। 2/y बराबर 1/4 पहले लिखना है, फिर ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, दोनों का लासा ले लेंगे, कितना आएगा 36। 4 का भाग इसमें देंगे 9 बार, तो 36 एकम 36, फिर 5 से गुणा 2/y, 9 में से 5 जाएगा 4/36 कटेगा, 4 एकम 4, 4 नहीं है 36। सब तिरछा गुणा कर दो, 9 एकम y एकम y और 9 दून 18। तो लास्ट में लिख देना है एक पुरुष द्वारा कितने दिन में काम होगा। x आया है तो x का मान है हमारा, अतः एक पुरुष उस कार्य को यक्स यक्स कितना आया, यक्स का मान आया हमारा 36 दिन में पूरा करेगा, ठीक है। और एक महिला उसी कार्य को कितने दिन में करेगी, 18 दिन में। हो गया। रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें दोनों की चाल नहीं पता है, दोनों की चाल क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, चाल हमेशा कितनी होती है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो x किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक बस दिया है तो बस की चाल, बस की चाल क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन में उसे 300 किलोमीटर कुल जाना है, ठीक है, जिसमें से वो कुछ दूरी जो है रेलगाड़ी से करती है यात्रा, कुछ जो है बस से। तो शुरू में बताया गया है कि यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करे तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि प्रथम शर्त डाल देना है, ठीक है, प्रथम शर्त, यदि 60 किलोमीटर रेल
रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करे। तो अब देखो, रेलगाड़ी के लिए हमारी क्या हो जाएगी 60 किलोमीटर, और कुल दूरी इसमें दिया गया है हमारे पास 300। ठीक है, तो बस द्वारा कितना वो करेगी 240। पहले रेलगाड़ी के लिए समय निकाल लेते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, समय बराबर सूत्र क्या होगा, सूत्र बताए थे, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। यहाँ से जब समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। यहाँ से लिख सकते हैं दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है इसके लिए 60 किलोमीटर। ठीक है, और चाल कितना है रेलगाड़ी के लिए, चाल कितना लिए हैं ठीक। अब निकाल लेंगे बस के लिए। ठीक, बस द्वारा लगा समय। अब देखो कुल 300 किलोमीटर जाना था, जिसमें से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गई है, तो बस से कितना जाएगी 240 बचेगा। ठीक है, 300 में से क्या करेंगे इसे पहले घटा लेंगे। यहाँ घटा के ही हम एक बार लिख देते हैं 300 माइनस कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर, इसमें से घटा देंगे, और बटे चाल, चाल कितना है वाई। जब घटा लेंगे तो कितना बचेगा 240 बटे वाई। अब इसमें बताया गया है कि लगा समय कितना है, कुल लगा समय, कुल लगा समय 4 घंटे। ठीक, रेलगाड़ी से कितना समय लग रहा है 60 बटे एक्स, इसमें से कितना लग रहा है 240 बटे वाई बराबर 4 घंटे। ये हमारा बन गया समीकरण है। कॉमन ले लें क्या, 60 से कटेगा, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। 60 कॉमन ले लेंगे, 1 बटे एक्स बचेगा, 60 का भाग देंगे, 60 चौको 240 बराबर 4, ये गुणे में है इधर आ जाएगा, बटे में 1 बटे एक्स प्लस 4 बटे वाई बराबर 4 बटे 60 कट जाएगा, 4 15 चौको 60, तो 1 बटे एक्स प्लस 4 बटे वाई बराबर 1 बटे 15, समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर जो है द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त से क्या कहा है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करे तो अब यहाँ भी रेलगाड़ी के लिए वो निकालना होगा समय। ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा लगा समय कितना लगेगा समय दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी इसके लिए कितना हो जा रही है 100 किलोमीटर, तो 100 बटे क्या हो जाएगा एक्स, चाल जो है क्या दिया है एक्स किलोमीटर। ठीक है, ये रेलगाड़ी द्वारा हो गया। अब बस, बस द्वारा लगा समय, बस की, अब जब 100 किलो, कुल हमें 300 किलोमीटर जाना है। ठीक है, 100 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से गए तो कितना दूरी बच रही है 200। ठीक है, तो 200 दूरी इसकी हो जाएगी, बटे चाल, चाल इसकी क्या है वाई, और इस पे बोला गया है कुल समय
कुल समय कितना लग रहा है? इसमें बोला गया है कि 10 मिनट अधिक लगते हैं। इसका मतलब पहले 4 घंटे लग रहे थे तो अब 4 घंटे 10 मिनट, 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखना है 4 घंटे 10 मिनट, इतना समय लग रहा है। ठीक है, अब कुल समय रेलगाड़ी द्वारा लगा समय और बस द्वारा लगा समय, यही कुल समय है। ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा कितना लग रहा है? 100 बटे यक्स, और बस द्वारा 200 बटे वाई। अब इधर 4 घंटे दिया, ये तो ठीक है घंटे में है, लेकिन ये किस में है? मिनट में, तो इसको भी घंटे में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 4 घंटे प्लस मिनट को जब घंटे में चेंज करेंगे किससे भाग देंगे? 60 से, क्योंकि 60 मिनट में कितने होते हैं? 1 घंटे होते हैं। ठीक है, जब 60 मिनट से इसमें भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? घंटे में। तो अब ये भी क्या हो गया? घंटे। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। 100 यहाँ कॉमन ले लो, 100 से कटेगा ना, 100 कॉमन ले लेते हैं तो 1 बटे यक्स प्लस 100 दूना 200, और इधर इसका बटे 1 करके लासा दे देते हैं 6, तो 6 चौको 24, 24 एक 25, 25 बटे 6 घंटे ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में। 1 बटे यक्स प्लस 2 बटे वाई बराबर 25 बटे 6 गुणते 100, 25 एक कम 25, 25 चौको 1 बटे यक्स प्लस 2 बटे वाई, 1 6 चौको 24, समीकरण। समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे? घटा लेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर 1 बटे एक्स प्लस 4 बटे वाई बराबर 1 बटे 15, 1 बटे एक्स प्लस 2 बटे वाई बराबर 1 बटे 24। घटाने पर सबके चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों का हर सेम है तो आसानी से घटा लेंगे। 4 में से 2 जाएगा, 2 बटे वाई, और इधर 1 बटे 15 माइनस 1 बटे 24, लासा लेंगे कितना आ जाएगा? 15 और 24 का लासा 24 चौको 24 पंचे 120, 15 अट्ठे 120, 24 पंचे 120, 2 बटे वाई घटा लेंगे, 8 में से 5 जाएगा, 3 बटे 120, कटेगा 3 एक कम 3, 3 चौको 12, 1 बटे ये क्या हो गया? 40। अब तिरछा गुणा कर देंगे, वाई एक कम वाई और 40 दूना 80, वाई एक कम वाई और 40 दूना 80। अब वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा यह है 1 बटे यक्स प्लस 4 बटे वाई, वाई के स्थान पे हमें रखना है 80 बराबर 1 बटे 15, कट जाएगा 4 से, जब काटेंगे 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 20 हो जाएगा, 1 बटे यक्स फिर 1 बटे 15, ये प्लस का है उधर जाएगा, दोनों का लासा ले लेंगे, 15 और 20 का कितना आएगा? 20 के 60, 15 का भाग इसमें देंगे तो 15 चौको 60, 20 के 60, 4 में से 3 जाएगा, 1 बटे 60, फिर यह गुणा कर देंगे तो यक्स एक कम यक्स 60 एक कम 60, लास्ट में लिख लेना अतः रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बंद कर दो।